तेरी सारी स्टाइल निकल जाएगी। धनी सेठ, ये वही लड़का है जिसने हमारी बैंक रॉबरी का प्लान फेल करवा दिया था। मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया हूँ। झूठ बोलता साला। धनी सेठ, ये मुझे उठाकर यहाँ पर नहीं लाया, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ। आपकी काफी तारीफ सुन रखी थी। वैसे शक्ल सूरत भी आपकी अच्छी है, पर आपका धंधा बड़ा जलील है यार। नहीं। इनकी बात पर गौर कर लालू। ऐसे लोग हमें अच्छे लगते हैं जो मौत का खौफ भूलकर सच्ची बात करते हैं, वो भी ध्यानेश्वर की छत के नीचे। बोलो, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना, आगे और भी अच्छा लगेगा। बात यह है धनेश्वर साहब कि आज से कुछ महीनों पहले आपकी छत्र छाया में बैंक डकैती हुई थी, और उस बैंक डकैती में इस नाचीज के भी 5 लाख रुपए आपके कुत्तों ने लूट लिए थे। मैं वो रुपए वापस लेने आया हूं। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? ये जानकर आपको और भी अच्छा लगेगा कि उन रुपयों में से 25,000 रुपए मैं आपके बेटे से ऑलरेडी ले चुका हूं। ये कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो बाकी बचे अभी 4,75,000 रुपए। तो जल्दी से अपने किसी कुत्ते को भेजकर मेरे बाकी पैसे मंगवा दीजिए। क्या है कि मुझे थोड़ी सी जल्दी है। मेरी बहन की शाह। कौन कुत्ता जाएगा? ये कुत्ता कैसा है? ए बकवा। पिस्तौल नीचे रख कुत्ते। धनेश्वर, अगर मुझ पर एक गोली चली तो तुम्हारे बेटे पर 100 गोली चल जाएंगी। शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा बेटा कल रात से गायब है। इसे इसके पैसे वापस कर दो। वैसे धनेश्वर, तुमको ये मेरा स्टाइल कैसा लगा? अच्छा लगा? ठीक से सुन लीजिए मास्टर जी, बारात पहुंचने के बाद कोई पंगा खड़ा मत कर दीजिएगा। अगर 1,99,000 भी हुए तो बारात वापस लौट जाएगी। पूरे 2 लाख लूंगा। You are under arrest. इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बता सकता हूं कि मैं ये रुपए कहां से लाया हूं। आई एम सॉरी टू से सूरज, लेकिन हमारे पास पक्की इंफॉर्मेशन है कि इस बैग में जाली नोट हैं। जाली नोट? ओ मास्टर, तूने कान में रुई ठूस रखी है या आंखों पे पट्टी बांध के बैठा है? तेरा वो सपोला असली नोट तो खा गया और नकली नोट बड़ी शान से बैंक में जमा करवाने गया था। मुझे जो कहना था कह दिया। तुम जानो भाई, तुम्हारा काम जाने। ये औरत हमेशा इस घर की चौखट पर जहर उगल कर जाती है। ये झूठ बोल रही है। नहीं बाबूजी, सच कहती है वो औरत। हाँ, सच कहती है वो। तू क्या कहना चाहती है रे? हमारा सूरज चोर है, उसने वो रुपए गबन किए हैं? नहीं माँ नहीं, मैं ये नहीं कहती। हमारे सूरज भैया तो देवता है, लेकिन वो 5 लाख रुपए तो कब के बैंक डकैती में लूट चुके हैं। सूरज भैया ने मुझे सब बताया है। ये सदमा कहीं आप लोगों की जान न ले ले, इसलिए आज तक वो इस झूठ का पहाड़ अपनी आत्मा पर उठाए फिर रहे हैं। इस घर की इज्जत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रखी है सूरज भैया ने। और भगवान न करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जहर खा लूंगी माँ, मैं जहर खा लूंगी। बहुत अच्छा किया तूने जो पुलिस की हिरासत से भाग गया, वरना क्या क्या हो जाता यहाँ पर। और सही वक्त पर आया। वक्त बहुत कम है अंकल, शाम तक पूजा की बारात आने वाली अरे है। उसका भी तोड़ है मेरे पास। धनेश्वर के बंगले में सब दुनिया भर के स्मगलरों की टोली जमा हो चुकी होगी और उसके तहखाने में उसकी तिजोरी नोटों से भर चुकी होगी।
उसकी तिजोरी तक कैसे पहुंचना वो बाद में बताऊंगा। पहले एक काम करो, जाके बिंदिया से मिल लो, तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। जा बेटी। सर सर वहां पर तो इतनी बड़ी बदमाशों की टोली होगी और हम सिर्फ 2, उनका ध्यान कैसे पटाएंगे हम लोग? तेरे कल दांत में दर्द था, कौन सी तरफ था? इधर सर। उल्लू के पट्टे, हम सिर्फ 2 हैं, हमारे साथ रश्मि और विद्या नहीं है। सर वो तो औरतें ना, आदमी तो है। ये दांत है ना? नहीं। तो ये कैसे भूल जाता कि मेरा बाप इतना बड़ा जादूगर था? अरे हाँ सर, भूल कैसे सकता हूँ, और मेरा बाप आपके बाप का असिस्टेंट था। एक मरतबा तेरे बाप ने ऐसी मेरे बाप को ताली मारा था ना, तो मेरे बाप ने तेरे बाप को गधा बना दिया था। अरे हाँ सर, इसीलिए जब मैं रोज सुबह घर से बाहर निकलता हूँ तो एक गधा पीछे लात मार के जाता है। वो तेरा बाप होगा, कल मिले तो पूछ लेना। क्या इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है? क्या ये सब कुछ रुक नहीं सकता सूरज? नहीं बिंदिया, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हो सकता। और मुझे यकीन है कि परीक्षा की ऐसी कोई घड़ी अगर तुम पर भी आई तो तुम भी पत्नी होने से ज्यादा एक बहू का फर्ज निभाओगी। हाँ? काश तुम समझ सकते सूरज, बारूद के ढेर पर खड़ी ये बिंदिया सिर्फ तुम्हारी पत्नी ही नहीं है, बल्कि तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ भी है। नहीं भाभी, मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी। बाबूजी, बाबूजी, भगवान के लिए ये शादी रोकिए। आपको सारी दुनिया जान चुकी है कि पैसा नहीं है। नहीं बेटी, भगवान पर भरोसा रख। कल तेरे हाथों में मेहंदी लगेगी, तू दुल्हन बनेगी। नहीं बाबूजी नहीं, उस दुल्हन को मेहंदी रचाने का कोई हक नहीं, जिसकी डोली बाप की इज्जत और भाई की अर्थी से गुजरने वाली हो। बाबूजी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जत चली जाने से पहले बारात रोक दीजिए। इस दुनिया में सोने और चांदी के व्यापारी तो लाखों हैं, मगर जुर्म के सौदागर इतने कम कि गिनते वक्त हाथ की उंगलियां भी ज्यादा महसूस होती हैं, और ध्यानेश्वर उनमें से एक है। इसका मतलब यह नहीं कि ध्यानेश्वर जिंदगी की रंगीनियों में यकीन नहीं करता है, करता है, जरूर करता है। इसलिए आज हमने आप सबके ऑनर में एक ग्रैंड वैरायटी एंटरटेनमेंट अरेंज किया है। फोक्स, एंजॉय योरसेल्फ। चल जल्दी कर, जल्दी कर। अरे लक्ष्मी, चलो जल्दी करो, जल्दी करो, चलो चलो चलो। रश्मि, क्या? इसके पेट में दर्द है। साथ में ले जाओ। जल्दी से 8 लाख रुपए निकाल। एक मिनट, इधर वजन निकाल लूं। एक मिनट, ये भी बाकी है। अबे 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 क्या गुजरा है? संभाल के बिंदिया, संभाल के। आओ इस तरफ। लक्ष्मी लेके जा इसको आराम से। मास्टर, अगर रुपयों का इंतजाम नहीं हो सका तो हमारी बेइज्जती करवाने के लिए हमें यहाँ बुलाया था। नहीं चलो भाइयों, बारात वापस जाएगी। नहीं प्रताप राय जी, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मेरी बच्ची आत्महत्या कर लेगी। भगवान के लिए उसे स्वीकार कर लीजिए प्रताप राय जी।
उसे स्वीकार कर ले, बारात वापस मत ले जाइए। मैं अपनी इज्जत आपके पैरों में रखता हूँ। मेरी बच्ची को स्वीकार कर लिया। प्रताप राय पैरों में सिर्फ जूती रखता है, पगड़ी नहीं मास्टर। क्या करी थी तू? भैया अरे पगली, मुझ पर भरोसा नहीं था तुझे? अपने भाई की सारी खून पसीने की कमाई ले आया हूं मैं। चाचा के तैयार हो जा, जा जा। डैडी, आपने आने में कितनी देर कर दी? पूजा की तो विदाई भी हो चुकी। कोई बात नहीं बेटी, भाई साहब आ तो गए। अब कैसा है मेरा बेटा? He is out of danger. Don't worry. मिस्टर सूरज, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस देने आया हूँ। आपको किसने बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ? अच्छा, तब तो डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस। सॉरी, मैं तुम्हें ये खबर देने आया हूँ कि धनेश्वर को खत्म करके तुमने जो पुलिस की मदद की है, उसके लिए सरकार ने तुम्हें इनाम दिया है 25 लाख रुपए। इंस्पेक्टर साहब, जब से पैदा हुआ हूँ ये पहली अच्छी खबर सुनी है। बाबूजी, ये क्या हो रहा है? मुझे फोकट में इतने पैसे मिल गए। अच्छा ये बताओ। हाँ बोलिए। इन रुपयों का तुम करोगे क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैं एक फिल्म बनाऊंगा। क्या? हाँ, और मैंने इस फिल्म का टाइटल भी सोच रखा है। अच्छा अच्छा, क्या? हंसते हंसते लग गए रास्ते। अच्छा। हाँ, लेकिन बाबूजी इसका मोटो बहुत अच्छा है, आप भी सुनिए। वो क्या है? जिंदगी वही जो औरों के काम आए, जिंदा दिल वही जो औरों को हंसा पाए, और जिगर वाला वही जो अपने जख्मों का हिसाब चुकाए। या!